हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बीएससी पार्ट थर्ड का जो थर्ड पेपर है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में क्रिस्टल संरचनाएं पढ़ी थी उसकी हमने एक टेबल बना ली है सभी की। देखो, सबसे पहले सीरियल नंबर है, 7 क्रिस्टल है। अब इसमें एक कॉलम है वो रह गया है, किसका है कि त्रिविम आकाश में आकाश जालक यानी ब्रेवे जालक का। ठीक है, उसके लिए एक कॉलम बना लेंगे, तुम ऐड कर लेना, फिर बाद में बना दूंगा। तो सबसे पहले देखो, क्रिस्टल निकाय या क्रिस्टल संरचना कौन सी है, ये सब हमने पढ़ ली है डिटेल, उनको हमने समराइज किया है, कुछ नहीं किया। और एक टेबल बना ली ताकि आसानी रही याद करने के लिए। घनीय CTORHMT, ठीक है। फिर से देखिए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, षटकोणीय, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। अब क्यूबिक में हमने देखा था कि A बराबर B बराबर C था और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और तीनों 90 के थे। उसके एग्जांपल देखिए, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, कॉपर है, ओरम है और निकेल है। इनके एग्जांपल लिख लेना। द्विसमलंबाक्ष में यानी टेट्रागोनल में दो तो बराबर होते हैं लेकिन तीसरा डिफरेंट होता है, लेकिन एंगल 90 के ही रहते हैं। ये तीन कंडीशन देखो, यहाँ पर देखो, ये सिमेट्री है, ठीक है। और ये पैटर्न फॉलो होता है, ये वाला पैटर्न फॉलो होता है। पहले तीनों बराबर होते हैं, फिर दो होता है, फिर कोई सा बराबर नहीं होता। तीनों बराबर होते हैं, दो बराबर होते हैं, कोई सा बराबर नहीं होता। देखो सिमेट्री फॉलो हो रही है, याद करने का तरीका है। इसमें जो अपना सेकंड है द्विसमलंबाक्ष, इसमें इंडियम और यहाँ पर ये SN, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। इंडियम एक एग्जाम्पल तो कम से कम याद रखना, सभी का एक एक एग्जाम्पल। जैसे NaCl है, इंडियम है, बेरियम सल्फेट है, आर्सेनिक और मैग्नीशियम है, ठीक है। इसमें जिंक, कोबाल्ट, कोई सा भी एक आपको जो याद रह जाए। जैसे इसमें जिंक याद कर लेना, इसमें फेरस सल्फेट याद कर लेना, इसमें K2Cr2O7 याद कर लेना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, आप नोट करो इसको। और इसमें एक टेबल और बना लेना, फिर इसके आगे ऐड कर लेना। यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगा लास्ट में, और उसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इनके जो ब्रेवे जालक हैं उनके बारे में। सबसे लास्ट में आ जाएगा ब्रेवे जालक। तो पहले में हमने देखा था कि क्यूबिक के अंदर दो ब्रेवे जालक थे। कौन कौन से थे? सॉरी, तीन थे। अभाज्य, अंतःकेंद्रित, 32, 411, 21। अभाज्य, अंतःकेंद्रित और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित, ठीक है, जालक। अभाज्य जालक, अंतःकेंद्रित जालक और फलक केंद्रित जालक, PIF। इसमें फिर दो थे। कौन कौन से थे? अभाज्य और अंतःकेंद्रित। इसमें 4, 1, 2, 1, 32, 411, 21। इसमें अभाज्य भी है, अंतःकेंद्रित भी है। अंतःकेंद्रित का मतलब है कि केंद्र में एक अतिरिक्त बैठेगा जालक बिंदु। इसमें सीधे आया था आधार केंद्रित, और इसमें फलक केंद्रित भी था। कौन सा है ये? विषमलंबाक्ष। ओके, अब इसमें देखिए, त्रिसमन्ताक्ष में इसमें केवल एक था अभाज्य, इसमें भी केवल एक था अभाज्य। इसमें एक अभाज्य था, एक था C, जो अपना एकंताक्ष था मोनोक्लिनिक, उसके अंदर आधार केंद्रित और अभाज्य जालक। इसमें केवल अभाज्य जालक, तो ये भी ऐड कर लो। चलो, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो विभिन्न क्रिस्टल संरचनाएं हैं, उनकी समन्वय संख्या और उनके अंदर संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर। देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा
विभिन्न क्रिस्टल संरचनाओं में संकुलन गुणांक यानी पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर का मतलब है कि उसकी संरचना कितनी ज़्यादा डेंस है, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल की। और समन्वय संख्या लिखो, हेडिंग लिखो, विभिन्न क्रिस्टल संरचनाओं का संकुलन गुणांक एवं संकुलन गुणांक का मतलब होता है पैकिंग फैक्टर, पीएफ। पैकिंग फैक्टर एवं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर NUMBR, ये लिख लो हेडिंग। तो संकुलन गुणांक सबसे पहले देखते हैं कि ये, सबसे पहले हम डेफिनेशन समन्वय संख्या की पढ़ लेते हैं। समन्वय संख्या, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये समन्वय संख्या है क्या? किसी भी क्रिस्टल में किसी एक दिए गए परमाणु के निकटतम परमाणुओं की संख्या, यानी कोई भी परमाणु हमने चूज कर लिया मान लो, तो उसके निकटतम पड़ोसी परमाणु कितने हैं? निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। जैसे सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? ये संरचना है सिंपल क्यूबिक, इसमें केवल एक अभाज्य है। तो जैसे अभाज्य कोष्ठिका होती है, वही सिंपल क्यूबिक सरल घनीय की संरचना है ये। अब इस परमाणु को मान लो आपने चूज कर लिया, तो इसके निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 2 3। ये दूरी a है, ये भी a है, ये भी a है। इसको बोलते हैं जालक नियतांक, लेटिस कांस्टेंट। ये दूरी, मिनिमम दूरी। अब देखिए, एक ऊपर है, ऐसे ही एक नीचे होगा एक दूरी पर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये केवल एक ही स्ट्रक्चर होती है। ये तो एक सैंपल लिया है हमने, बहुत सारी इस प्रकार से संरचनाएं जब रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती है, तब जाके क्रिस्टल बनता है, ठीक है। तो एक ऊपर और एक नीचे, एक बाई साइड में तो एक होगा, दाई साइड में उतनी दूरी पर, एक पीछे तो एक आगे की तरफ, समझ रहे हो? एक पीछे है, एक आगे, एक दाएं, एक बाएं, एक दाएं, और एक ऊपर एक नीचे। कितने हो गए? 2 2 4 2 6। तो टोटल समन्वय संख्या कितनी है? 6। मतलब इस परमाणु के पास निकटतम पड़ोसी कितने हैं? 6 हैं यहाँ पर। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी सरल घनीय की? 6 होगी, ठीक है। तो समझ लिया एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसको लिख लो, किसी दिए गए परमाणु के निकटतम, किसी दिए गए परमाणु के निकटतम परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है, ये इसकी परिभाषा है। किसी दिए गए परमाणु के निकटतम परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। दूसरी परिभाषा देखो संकुलन गुणांक की। पहले डेफिनेशन लिखेंगे और फिर अलग अलग क्रिस्टल संरचनाएं लेंगे, सिंपल क्यूबिक लेंगे, सरल घनीय,
फिर लेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, उसके बाद में FCC, इनके लिए याद करेंगे। संकुलन गुणांक होता क्या है? ये एक अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। एक फैक्टर होता है, पैकिंग फैक्टर, जो बताता है कि इकाई मतलब जो अपनी यूनिट सेल है, ठीक है, तो उसके आयतन के रेस्पेक्ट में कितने डेंस है परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी, मतलब परमाणु किस प्रकार से पैकिंग हुई है इसकी, वो उसकी संरचना मोस्ट ज़्यादा पैकिंग है या फिर लेस है, ये एक फैक्टर बताता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से दी जाती है। यूनिट सेल को हम बोलते हैं एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं का आयतन एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। ये देखिए ये किस प्रकार से निकला है। उदाहरण के लिए देखिए, इधर बात कीजिए आप, परमाणु कितने इसमें? 8। तो परमाणुओं का आयतन के अलावा कुछ खाली जगह भी तो है। जितनी जगह ज्यादा खाली होगी पैकिंग फैक्टर उतना ही कम होगा। क्यों? क्या कर रहे हैं? टोटल वॉल्यूम तो नीचे है, परमाणुओं का आयतन ऊपर है। मान लो कि परमाणु इसमें ज्यादा भरे हुए हैं, ठूस ठूस कर इसमें भरे हुए हैं, पैकिंग ज्यादा है परमाणुओं का, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ये रेशियो क्या आएगा? ये रेशियो किस प्रकार से आएगा? ज्यादा आएगा या कम आएगा? ऊपर यदि आयतन कब ज्यादा होगा? जब परमाणु की संख्या ज्यादा होगी। तो परमाणु जब ज्यादा भरे हुए होंगे इसमें, मतलब कहने का मतलब इसमें स्पेस कम रहना चाहिए खाली, तब जाके क्या होगा? पैकिंग फैक्टर ज्यादा होगा। तो हम देखेंगे कि सबसे कम होगा सरल घनीय का, फिर उसके बाद में इसका जो आपका BCC है उसका और भी ज्यादा होता है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक का आता है 52%, 0.52। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का होता है 0.68, यानी 68%। इसी प्रकार से FCC का और भी ज्यादा होता है। तो ये डेफिनेशन लिख लो, एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, ये संकुलन गुणांक कहलाता है। तो अब इसको एक एक को पढ़ते हैं डिटेल से, ठीक है बच्चों। चलो पहला नंबर लिख लो, और फर्स्ट नंबर जो हम लिख रहे हैं वो लेके चल रहे हैं सरल घनीय, सिंपल क्यूबिक। सरल घनीय। सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले इसकी बनाएंगे कि इसके अंदर सिंपल क्यूबिक की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो सरल घनीय क्रिस्टल में, सरल घनीय क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं। आठ कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो संरचना क्या है इसकी? ये वाली संरचना है। अब इसको क्यूब की तरह बनाना, इसको घनाभ मत बना देना। क्यूब बनाओगे, क्यूबिक, वर्ग के ऊपर वर्ग, ठीक है। यहां पर 8 परमाणु इस प्रकार से बैठे हुए रहते हैं।
ये संरचना किसकी है? ये है सिंपल क्यूबिक की। ओके, अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले समन्वय संख्या लिखनी है। तो समन्वय संख्या देखो क्या होगी इसमें, एक यहाँ होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक बाएं और एक दाएं, एक पीछे और एक आगे। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? सरल घनीय की समन्वय संख्या छह होती है, याद रखना भाई। कितनी होती है? 6। समन्वय संख्या 6 होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी दिया गया परमाणु अपने निकटतम 6 परमाणुओं से घिरा रहता है। 6 परमाणुओं के साथ वो साझा करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, उनके साथ मित्रता करता है। ठीक है, इसके 6 दोस्त हैं यहाँ पर। चलो, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब इसमें जो जालक नियतांक है, क्यूबिक है ये, तो क्यूबिक में क्या होगा? एक मान लीजिए कि ये अपना क्या है, जैसे ये है फॉर एग्जांपल ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, इसलिए जालक नियतांक होता है ए। ठीक है ना? तो जालक नियतांक नेट इज कांस्टेंट। जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए देखिए, अभी इसको बना लेना, दूसरा बना रहा हूं मैं। ये केवल सामने का हिस्सा बनाया है, सामने जो वर्ग है क्यूबिक के अंदर वो बनाया है। तो उसमें 1 2 3 4 तो बैठेंगे ना, ये 4 बैठे हैं, 4 परमाणु। और ध्यान रखना, इस प्रकार से टच किए हुए रहते हैं एक दूसरे से। सही से बना देना, मतलब यहां से बीच में से टच होने चाहिए, क्रॉस नहीं करने चाहिए एक दूसरे को, बराबर बराबर बनाना। ये यहां पर इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से देखिए, इसकी त्रिज्या यदि r है, त्रिज्या यदि r है, तो r और r मिलके क्या बनाएंगे? a बनाएंगे। ये a कहलाता है लेटिस कांस्टेंट। दो यानी जो इसकी वन साइड है, दो परमाणुओं के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो a है, वो जालक नियतांक है। ये क्या कहलाता है? जालक नियतांक। ठीक, अब ये दूरी कितनी है? r है। और ये भी कितनी है? r है। तो टोटल कितनी होगी? 2r। तो इसमें a बराबर कितना होता है? 2r। यहां r क्या है? एक परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या है। देखो परमाणु की त्रिज्या, तो a बराबर क्या होगा? 2r। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, काम आएगा बाद में। अब इसको नोट कर लो। तो सरल घनीय की जो संरचना है एक्चुअल में किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। देखिए ध्यान से देखिए किस प्रकार की संरचना होती है। ये जो कॉर्नर है यहाँ पर बनाया है और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर बिठाया है।
ठीक है, इसके यहां से और यहाँ पर भी बैठेगा एक और एक यहाँ पर बैठेगा। इस प्रकार से 8 ये संरचना है एक्चुअल में सिंपल क्यूबिक की। एक दूसरे से टच रहते हैं ये सभी। बना लो इसको। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें संकुलन गुणांक निकालना है। तो संकुलन गुणांक में देखो आवश्यकता किसकी है, एक तो नीचे तो एकक कोष्ठिका का आयतन है, ऊपर है एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। तो पहले परमाणु तो निकाल लो कितने हैं एकक कोष्ठिका में। ठीक है, अब 8 कॉर्नर के ऊपर 8 परमाणु हैं, इसमें 8 कॉर्नर हैं एकक कोष्ठिका में, तो परमाणुओं की संख्या कितनी है 8। लेकिन प्रत्येक की साझेदारी कितने से रहती है, प्रत्येक जो कॉर्नर पर परमाणु बैठा है उसकी साझेदारी अपने से आस पड़ोस में 8 एकक कोष्ठिकाओं से साझेदारी रहती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो इफेक्टिव देखा जाए तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी आती है 8 गुणा 1/8 1 आएगी। ठीक है, लिखो पॉइंट। एकक कोष्ठिका में यानी सरल घनीय में सरल घनीय संरचना में कोनों पर 8 परमाणु स्थित रहते हैं एवं प्रत्येक परमाणु निकटतम 8 सरल घनीय या फिर एकक कोष्ठिका, निकटतम 8 एकक कोष्ठिकाओं से साझा करता है। अतः एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका में औसतन परमाणु बराबर 8 है, प्रत्येक की साझेदारी कितनी है 1/8, कितना आएगा 1। तो सरल घनीय जालक में इफेक्टिव या प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी है 1। अतः प्रभावी परमाणु कितनी है, जो प्रभावी परमाणु है इसके अंदर प्रभावी परमाणुओं की संख्या, तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी है 1 है। वो बराबर है 1 है, तो 8 लेकिन प्रत्येक की साझेदारी उसका हिस्सा कितना है 1/8, इसलिए इफेक्टिव कितना आएगा 1 ही आएगा, ये जरूरी है। तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन कितना हो जाएगा, सबसे पहले लिखो एकक कोष्ठिका का आयतन। तो जो एकक कोष्ठिका का आयतन होगा वो उसको हम लिखेंगे V से, वॉल्यूम को V से। और वॉल्यूम क्या होता है, देखो इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, तो इस क्यूब का आयतन कितना आएगा a क्यूब। कितना आएगा a क्यूब आएगा। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहां तक लिखो। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, क्योंकि हमें दोनों चीजें चाहिए, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, वो तो हम निकाल चुके हैं V बराबर a क्यूब, लेकिन एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन भी निकाल लो।
एकक कोष्टिका में परमाणुओं का, एटम्स का, परमाणुओं का आयतन। ठीक है, तो V टोटल जो आएगा, टोटल परमाणुओं का, वो कितना है? क्या उसको आप एक काम कर लेना, उसको V1 दे देना और इसको V2 दे देना, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर देखिए परमाणुओं की संख्या तो 1 है और प्रत्येक परमाणु का आयतन कितना होता है? यदि परमाणु की त्रिज्या r है, उसकी गोलीय संरचना है परमाणु की, तो 4/3 पाई r क्यूब। ये तो 1 का, और कितने परमाणु की संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब की जगह r, देखो a बराबर कितना था? 2r। a बराबर क्या था? 2r। तो r बराबर क्या होगा? a/2। यहां से कितना आ जाएगा? सबको है ना पता है कैसे आया है? a बराबर 2r हमारे पास रिलेशन था, हमने निकाला था a बराबर 2r, वहां से r बराबर क्या आ जाएगा? a/2। तो a³/8। यहां से कट गया, तो ये आंसर आ गया π/6 a³, समीकरण नंबर 2। अतः संकुलन गुणांक यानी पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फैक्टर आ जाएगा इसका V टोटल बटे V। तो यहां से V टोटल कितना है? π/6 a³ और नीचे क्या है? a³। कट गया, मान रख देना हमने a³ नीचे। अरे एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन बटे कुल एकक कोष्टिका का आयतन, तो यहां से आ जाएगा π/6, और π/6 का मान कितना है? 3.14 में 6 का भाग दो, 0.52 आंसर आएगा। और इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो ये तो रेशियो है, परसेंटेज में कितना आएगा? 52%। ये लीजिए, ये सरल घनीय संरचना में क्या है? यानी 52% हिस्से में 52%, उसके 100 में से 52% हिस्से में परमाणु भरे हुए हैं। इसका मतलब ये है, पैकिंग फैक्टर का मतलब क्या है कि इसके जो टोटल जो वॉल्यूम है, उसका आयतन है, उसके 52% हिस्से पर परमाणु भरे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत कम है, यानी आधा ही भरा हुआ है, आधी जगह खाली है। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक या सरल घनीय क्या है? शिथिलता है, आबद्ध रहता है। अतः सरल घनीय शिथिलता है, आबद्ध रहता है। ओके, नोट करो। अब इसमें जो एक अभाज्य कोष्टिका है उसको लिख लेते हैं कि अभाज्य कोष्टिका का यहाँ पर आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले देखो कि अभाज्य कोष्टिका यहाँ पर क्या होगा सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक की अभाज्य कोष्टिका बनती है इस प्रकार से, तो जो ए वेक्टर है वो है ए आई कैप, क्योंकि ये दूरी भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है सिंपल क्यूबिक में। तो यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो है ए आई कैप, बी वेक्टर जो है वो है ए जे कैप, क्योंकि ये परिमाण भी ए ही है लेकिन दिशा जे कैप है, ये परिमाण भी ए है लेकिन दिशा के कैप है। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए के कैप। तो मुझे बताइए अब इसका आयतन कितना होगा? ये तो हमने लिख दिए आधार सदिश, मूलभूत सदिश। ये क्या है? मूलभूत सदिश।
फंडामेंटल वेक्टर्स, जिनको बेस वेक्टर या आधार सदिश भी बोलते हैं। तो अब इसका आयतन कितना हो जाएगा अभाज्य कोष्ठिका का? आयतन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए आई कैप डॉट ए जे कैप क्रॉस ए के कैप। तो ए परिमाण है, बाहर आ जाएगा ए क्यूब, अंदर बच जाएगा आई कैप डॉट, अच्छा जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा 1, आंसर कितना आ जाएगा ए क्यूब। मतलब अभाज्य कोष्ठिका का आयतन भी कितना आएगा, ए क्यूब ही आएगा। जितना, यानी यहां पर क्या है, ए कैप कोष्ठिका बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जितना आयतन एकक कोष्ठिका का है उतना ही अभाज्य कोष्ठिका का है। मतलब क्या है इसका, कि जितनी एक जो एकक कोष्ठिका है वही क्या है अभाज्य कोष्ठिका। सरल घनीय क्रिस्टल के लिए एकक कोष्ठिका और अभाज्य कोष्ठिका एक ही होते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया किसके बारे में, टोटल, इसको नोट कर लो, ये हमने पढ़ लिया सरल घनीय क्रिस्टल के बारे में। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 15 में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब है अंतः केंद्रित क्यूबिक जो, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अंतः केंद्रित घनीय के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।